इतना दर्दीला जीवन किसी का नहीं रहा होगा। 12 मास के बाद जन्म हुआ, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए। पिताजी बड़े ज्योतिषी थे, बड़े कर्मकांडी पंडित थे। जब ग्रह नक्षत्र देखे तो अशुभ बालक, सबसे पहले जब बच्चे का, बेटे का जन्म होता है तो उसके पिता को बच्चे का मुंह दिखाया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को कोई और देखने का अधिकारी होता है। दाई दौड़ कर गई, पंडित जी बधाई हो, लाल आए हैं, चलो मुंह देखो, दर्शन करो। पंडित जी भुनभुनाए बैठे थे, बोले मैं ऐसे अभागे बालक का मुंह नहीं देखूंगा। आप कल्पना करिए, 12 मास का बालक जन्म लेता है, माँ को कितनी पीड़ा रही होगी, और बाप बच्चे का मुंह देखने को तैयार नहीं। और बाप ने कह दिया कि ये बालक जिंदा रहे मरे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पड़ोस के लोगों ने भी समझाया कि पंडित जी परेशान मत होइए, ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन जिया नहीं करते, चूंकि इनके दांत भी थे, 12 मास का जन्म था, ऐसे बच्चे जिया नहीं करते। बोलो जिए मरे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। सारे गांव में शोर हो गया कि पंडित जी के घर किसी राक्षस ने जन्म लिया है। महिलाएं दूर से देखती हैं, डरती है महिलाएं पास देखने में, कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए। अब आप सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो महिलाओं की खड़ी खड़ी बातें सुनती होगी, और वो कमरे में पड़ी है चारपाई पर अपने बच्चे को बगल में लेटाए, क्या सोचती हो? कोई मुंह देखने वाला नहीं आ रहा है। संयोग ऐसा हुआ कि तीसरे दिन माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, तुलसी की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, और लगा उनके मैं बच नहीं पाऊंगी। तो इनकी सेवा में एक चुनिया नाम की दासी थी, इसी गांव की लड़की थी, और पड़ोस में एक हरिपुर नाम का गांव है थोड़ा दूर पर, वहां उसकी शादी हो गई थी। तो पहले से भी इनके घर में काम करती थी, तो बच्चे को जन्म देते समय अपने रिश्तेदार आदि को माताएं बुला लिया करती हैं। तो सेवा के लिए चुनिया को बुलाया हुआ था। रात्रि में जब बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो चुनिया को पुकारा, चुनिया दौड़ कर आई, कहें माता जी। बोले बेटी मुझे तो अब लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और मेरे मरते ही मेरा संस्कार ये बाद में करेंगे मेरे परिवार के लोग, पहले मेरे बच्चे को जिंदा यमुना जी में फेंक देंगे। और माँ छाती से लगाई पड़ी, मेरी प्रार्थना है तू मेरे बालक को ले जा यहां से और अपनी ससुराल चल जा। इसी समय सवेरे दिन निकला, ये नहीं जाने देंगे, बच्चे को छीन लेंगे और यमुना जी में फेंक देंगे। मेरी ममता की चिंता करना। कड़े पहने थी, कड़े उतार के दे दिए, चेन पहने थी माँ, चेन उतार के दिए, जो कुछ उसके पास था। बोले इसकी चिंता रखना। रात्रि में चुनिया लेकर अपनी ससुराल चली गई। अगले दिन प्रातःकाल तुलसी माँ की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उनका जो भी संस्कार करना था कर दिया। किसी ने बालक की चिंता नहीं कि बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया। ससुराल आ गए, सास ने बहुत दुलार से, बहुत अच्छा बालक, दोनों मिलकर चिंता करें, बहुत लाड़ प्यार से पाला गया। 2.5-3 वर्ष का बालक हो गया, बैठने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। एक दिन कंडे निकालने गई थी बिटोरा से चुनिया, नाग ने डस लिया, उसकी भी मौत हो। देखिए जन्म से प्रभु ने तुलसीदास जी की कितनी क्रूरता से परीक्षा ली। जो पाल रही थी उसको भी उठा लिया। सास ने पालन किया, बालक 4 सवा साल 4 साल का 4.5 साल का हुआ हो, सास की भी मौत हो गई। बालक अनाथ हो गया, अनाथ। कौन खिलाए कौन पिलाए। उस गांव में भी शोर हो गया, अभागा बालक है, बहुत अभागा है, जो पालता है उसी को खा लेता है, उसी को खा जाता है, उसी की मौत हो जाती है। देखो जिसने पाला, चुनिया की भी मौत हुई, उसकी सास की भी मौत हुई। अब कल्पना करो, एक 4.25 साल का 4.5 साल का भूखा बालक बिलखता है, गली में जाता है, घर के सामने किसी के खड़ा होता है, ठीक से बोलना नहीं आता, पेट की कमीज उठाकर दिखाता है भूख लगी है, मुंह खोलकर ऐसे इशारे करता है भूख लगी है। द्वारों पर चढ़ता है, सीढ़ियों से माता धक्का मरवा देती है, बच्चों से नीचे गिराओ, अशुभ है, इसको आने नहीं देना,
अनिष्ट हो जाएगा। बच्चे सीढ़ियों से धक्का मार देते, गली में गिरा देते, महिलाएं किवाड़े बंद कर लेती है। माताएं तो बड़े कोमल स्वभाव की होती है, अपना ही बालक नहीं किसी दूसरे बालक को भी भूखा प्यासा देखती है तो कुछ न कुछ देती हैं। इनको इतनी समझ नहीं है कि अनाथ बालक कोई तो नहीं है, कुछ तो खाएगा, कुछ तो इसको जीवित रहने के लिए कोई तरस नहीं खाता है। बालक रोता है द्वार द्वार गली गली। गोस्वामी जी ने लिखा है, बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन। मैं द्वारों पर जा जाकर दीनता से, बिललाट माने चीख चीख कर रोता था। रोटी रोटी, भूख लगी है, रोटी। पेट खोल के दिखाता है, मुंह खोल के दिखाता है, इशारे करता है। लोग कुत्तों को रोटी डाल देते, रात की बची हुई बासी रोटी इस भूखे बच्चे को नहीं देता। और माता इतनी क्रूर हो गई उस गांव की कि कुत्ते को भी डाल रही है तो दूर डालती है, इधर बच्चा इधर से आ रहा है उधर डालती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कई बार कुत्ता भी दौड़ता था, मैं भी दौड़ता था, कुत्ते के मुंह में रोटी पड़ जाती थी, मैं भी पहुंचता था, छीन झपट्टा होता था, कुछ टुकड़े मेरे हाथ में आते थे, कुछ कुत्ते के हाथ में चले जाते थे। कैसा किसी को तरस आया बालक, भूखा बालक। अरे भाई कुछ भी दुत्कार के फटकार के बचा बासा झूठा बच्चों का कैसा भी तो देते, ये तो सोचते बालक जिंदा कैसे रहेगा। हमारा बालक दिन में 6 बार खा रहा है और इस बालक को कोई देने वाला नहीं। भूखा प्यासा गलियों में मारे मारे घूमता है। मात पिता जग जाए तजो, विधिहून लिखी कछु भाल भला। नीच निरादर भोजन कादर, कूकर टूकर लाग ललाई। कुत्तों के टुकड़ों की तरह जैसे कुत्ते टुकड़ों पर झपटते, मैं एक एक टुकड़े के लिए अपने गांव की गली में घुमा करता था। राम स्वभाव सुनो तुलसी। पता नहीं प्रभु प्रेरणा हुई क्या हुआ। गांव से निकलकर चलते चलते खेतों में पार होते, गांव के बाहर जो मंदिर होते हैं छोटे मोटे, एक मंदिर था बहुत पुराना सा गांव का, वहां जाके पड़ गया। वहां हनुमान जी की प्रतिमा थी और जाकर हनुमान जी के सामने पेट उघाड़ कर खड़ा हो गया। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन जानत हूं। राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु सो क्यों बारक पेट खलाई। अपनी फटी कमीज ऊपर उठाकर हनुमान जी को दिखा दी। ऐसा हनुमान जी के दृश्य के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब मैंने अपना भूखा पेट दिखाया अपनी कमीज उगाड़कर, तो हनुमान जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्रतिमा रो पड़ी, पत्थर पिघल गया लेकिन मनुष्य नहीं पिघला, महिलाएं नहीं। किसी ने नहीं सोचा बालक कहाँ गया, क्या हुआ उसका, किसी को लेना नहीं। हनुमान जी की प्रेरणा रही होगी। मंगल और शनिवार को कुछ लोग चने डालने, वहां बंदर बहुत थे तो बंदरों को चने डालने आने लगे। तो देखिए इनकी क्रूरता, देखिए बालक के साथ कितने कितने क्रूर कठोर लोग हो गए उस समय कि जब चने डालते थे तो उनको लगता था ये बालक कहीं बंदर के चने न खाए, बंदरों के, तो 4 चने के दाने इसके हाथ में दे देते। गोस्वामी जी कहते हैं, जानत हूं 4 फल 4 ही चनन को। मुझे ऐसा लगता था किसी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरे चारों हाथ में दे दिए। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हूं 4 फल 4 ही चनन को। बंदर इतना क्रूर होता है, वैसे तो मरे बच्चे को भी छाती से लगाए घूमता है, लेकिन आप कोई खाने की चीज डालें और उसका बच्चा उठा के खाए तो बंदरिया उसके मुंह में से निकाल देती है। लेकिन बंदर भी समझ गए ये बालक जगत का कल्याण करेगा। बंदर कुछ चने खाते हैं, कुछ छोड़कर चले जाते हैं कि बालक चनों से पेट भर लेगा। भूखा प्यासा हनुमान जी के चरणों में वही लेट जाता है, नींद आ जाती है। कई दिन हो गए, भगवान शिव का ध्यान गया। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, पार्वती जी मां हो तुम, जगदम्बा हो, जगत माता हो, मेरा बालक भूखा बिलखता, वो जगत का उद्धार करेगा, जगत को राम कथा सुनाएगा, आप उसको भोजन कराओ, उसके प्राण बचाओ। पार्वती जी जगदम्बा भवानी अन्नपूर्णा स्वयं बूढ़ी एक महिला का वेश धारण करके आती हैं
भूख में सोता बालक जगाती है, बेटा बेटा। बालक एकदम देखता है, बेटा कहने वाला कौन आ गया मुझे? आज तक तो किसी ने नहीं बोला। देखा एक बूढ़ी माँ जैसे खड़ी है, भोजन का थाल हाथ में, आओ बेटा भोजन करो। पार्वती जी अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराती, भोजन करा के चली जाती। बालक फिर वहीं सो जाता। रात को उसी जंगल में सोता है। सांप है, कीड़े हैं, जंगली जानवर है, किसी को चिंता नहीं। जब सवेरे भूख लगती है, उठ उठ कर देखता है, भोजन वाली माँ नहीं आई, भोजन वाली माँ नहीं आई, भोजन वाली माँ नहीं आई। पार्वती जी आती हैं, भोजन कराती हैं, फिर चली जाती। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता। गांव में चर्चा हो गई, ये बालक गांव में तो आता नहीं है, ये भोजन कहाँ करता होगा। तो एक दिन चोरी से एक महिला दूर से देख गई कि कोई बुढ़िया आती है, वो बच्चे को भोजन करा जाती है। ये गांव में चर्चा हो गई, बात खोल के तो पार्वती जी का भी आना बंद हो गया। बालक फिर अनाथ हो गया। पार्वती जी आती थी तो बालक को संतोष हो गया, मुझे मेरी मां मिल गई, अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी का भी आना बंद हो गया, बालक फिर वैसे के वैसे अनाथ हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम राम राम, पकड़ो बात को पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है, अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं, जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ, कह रहे हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया, संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को सो प्रसंग कह रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। आहा, जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। और जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक परलोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे।
तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र है, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं